Hello बच्चे, as you know that we are doing your chapter number 9 and today we will be doing what we will be doing today? Today we will be doing your example number 13. Example number 13, chapter 9, sequences and series. Clear है? So बच्चे, in this example number 13, what is written? How many terms of the GP (3, 3/2, 3/4) dash 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 are needed to give the sum 3069 upon 512. दिस इज योर क्वेश्चन बेटा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सॉल्यूशन. हमें ए की वैल्यू गिवन है बेटा 3. दिस इज आवर ए. अब हमें आर निकालना है. आर कैसे निकालना बताया था मैंने आपको? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/3. ये इससे कैंसिल हो गया 1/2. हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है ये जीपी है. ऑलरेडी इट इज टोल्ड टू यू. क्लियर बेटा. अब आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज आर वैल्यू इज लेस देन 1. ठीक है, हमारी यहाँ पे आर की वैल्यू हाफ है जो क्या है, जो कि लेस देन 1 है बेटा. ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट. एस एन का आंसर क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? दिस इज आवर एस एन आंसर 3069 अपॉन 512. अब इसमें बेटा व्हाट इज योर ए वैल्यू? ए वैल्यू इज 3. 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2. ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये क्या बन सकता है? 3069 अपॉन 512. ये जो 3 है ऊपर, ये मैं नीचे ले आती हूँ यहाँ पे. इस तरफ ले आएंगे तो ये, और ये बेटा 1 इन टू दी पावर आर एन अपॉन, इसका जब एलसीएम होगा तो ये हो गया 2 माइनस 1. इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट विल बिकम? ये 3069 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो 1023 अपॉन 512 इज इक्वल टू 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 टू दी पावर एन अपॉन 1/2. इन नेक्स्ट लाइन इट विल बिकम 1023 अपॉन 512 that is equal to 1 minus 1 to the power n upon 2 to the power n then upon 1/2. जब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमारा क्या बन सकता है? 1023 अपॉन 512. यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा. नो नीड टू टेक एलसीएम, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको. 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर एन. और जो ये हमारा 1/2 है बेटा, ये किस में बदल जाएगा? 2/1, क्योंकि अभी ये डिवीजन फॉर्म में है, फिर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो जाएगा. देन नेक्स्ट थिंग वी विल गेट 1023 अपॉन 512. ये ऊपर है, अब ये फिर से नीचे आ जाएगा 2. So we will get
1 minus 1 upon 2 to the power n. Finally what we have got 1023 upon, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस 1, ये वाला 1 है वो इस तरफ ले आए हम, तो हमारे -1 हो गया। यहाँ पर बचा हमारा -2 to the power n। इसको नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम दैट बेटा -1 2 to the power n, बेटा इसका आंसर -1 आ जाएगा। -1 अपॉन 1024 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 to the power n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 to the power n इधर आ गया, ये 1024 इधर आ गया। इसको हम क्या कर लेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे बेटा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ क्या आएंगे। 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 10 आ जाएगा आपका। और एज बेस इज सेम, powers will also be same। Therefore your n value will be is equal to 10। Clear? So finally how many values are there in this term? n। एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं करना था, हमने सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस किए हैं यहाँ पर। उसको करने के बाद हमने ये जो 1024 है ना बेटा, इसके हम जब ये करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ध्यान से देखना, पहले 2 से करेंगे तो 512 आएगा, फिर करेंगे तो 256 आएगा, फिर करेंगे तो 128। ये शायद आप लोगों को करने आते हैं इसलिए मैं जल्दी से कर रही हूँ। ये आ जाएगा बेटा आपका 32, इसके बाद आपका 16 आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपका 4 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 2 एंड दिस। अब ये कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया 2 to the power 10। So this was your example number 13। Clear? Now I am moving to your example number 14। Example number 14। What is your example number 14 saying? The sum of the first 3 terms of a GP is 13/12। किसी भी जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 13/12 है एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। और उसका प्रोडक्ट क्या है, 3 टर्म्स का -1। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट a upon r, a and ar be the 3 terms। ठीक है बेटा, अब आपके तीनों टर्म्स का सम AR प्लस A प्लस AR, उसका वैल्यू क्या है, 13/12। नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज AR इंटू A इंटू AR, इसकी वैल्यू है -1। R से R कट गया,
ए क्यूब की वैल्यू है आपकी -1। ठीक है बेटा, जब ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो हम ए की वैल्यू क्या मान लेते हैं, -1। वाई? टेकिंग ओनली रियल रूट्स। ठीक है, ए क्यूब की 1 है तो ए की भी 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी। टेकिंग ओनली रियल रूट्स। अब जो आपकी ये की वैल्यू -1 आई है, ये हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो करें पुट, -1/r प्लस -1 प्लस -1 इंटू r, दैट इज योर 13/12। ठीक है, ये अपॉन 1, ये अपॉन 1। जब मैं यहाँ पर r को एलसीएम में लूंगी बेटा, तो मेरा ये आएगा -1, ये आ जाएगा -r, और ये आ जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस में आएगा इसका आंसर। r ऑलरेडी यहाँ पे है तो r², 13/12। अब मैं इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी बेटा, तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ पहले, तो ये इक्वेशन बन गई मेरी 1 + r + r², और ये r इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 13r। आफ्टर दिस नाउ ये 12 जब इधर मल्टीप्लाई कर देगा इसको, तो ये क्या बन गया मेरा, -12 + 12r + 12r², और ये 13r को मैं इधर रख लेती हूँ। क्लियर है? ना बेटा, इट विल बिकम -12 -12r -12r², और ये जो 13r है आपका, ये इधर आके -13r हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इधर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद, अब आप लोगों को लग रहा है ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जिसकी पावर ज्यादा इसको आगे लिख लेते पहले, -12r² -25r -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 12r² + 25r एंड +12, दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 12r² + 25r + 12। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करेंगे इसके बाद, हम इसके, इतना समझ आ गया? पहले हमने ये लिखा सम, फिर प्रोडक्ट लिखा, वहां से यहाँ से एक ही वैल्यू निकल गई, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। जब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आप देखिए क्या आ जाएगा, 12r², प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, 144। ठीक है, तो 144 कैसे आएगा बेटा आपका, आई थिंक 16 9 जा इज योर 144, 9 6 जा 54। ठीक है, तो हम ये दोनों फैक्टर्स ले लेते हैं, 16 एंड 9, दैट इज 16r + 9r + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूंगी 4r, दैट विल बी लेफ्ट r + 4, एंड बेटा फ्रॉम हेयर आई विल टेक कॉमन 3, the left one is r + 4, so 0. Therefore 4r + 3 and r + 4 will be equal to 0. From here what we can say, that we have got the two values of r,
व्हाट टू वैल्यूज बेटा? 4r+3 इज इक्वल टू 0 और r+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आई आपकी -3/4 और यहाँ से वो r की वैल्यू आई -4। ठीक है, तो हमारे पास 2 जीपी आएंगे। फर्स्ट जीपी जो आएगा आपका वेयर आर वैल्यू इज -3/4, वो तो है बेटा आपका पहली टर्म होगी कौन सी? a/r इंटू ए कॉमा AR। तो a की वैल्यू -1, r की वैल्यू -3/4, तो ये ऊपर जाके 4/-3 बन जाएगा। a की वैल्यू -1, फिर a की वैल्यू -1 इंटू -3/4। Therefore you have got the value of first GP as 4/3 -1 and 3/4। और अगर आपका सेकंड जीपी भी बनेगा क्योंकि आपके 2 आर के वैल्यू आए हैं, तो व्हाट विल बी योर सेकंड जीपी बेटा? सेकंड जीपी वेयर योर आर वैल्यू इज -4, तो आपका AR, A इंटू AR, तो A की वैल्यू -1, R की वैल्यू -4, फिर A की वैल्यू -1, A की वैल्यू -1, R की वैल्यू -4। सो द नेक्स्ट जीपी विच यू आर गेटिंग that is your -1, that is 1/4 -1 into 4। ठीक है बेटा, थोड़ा यहाँ से वापस आ जाइए एक बार क्वेश्चन में। यहाँ से आपका 3r भी आएगा। देखो, जब 9r को 3 से डिवाइड करोगे तो 3r नहीं बचेगा, तो 3r हेयर ऑल्सो 3r, यहाँ पे भी आपका 3r आ जाएगा। जब r की वैल्यू निकालोगे तो 4/3 आएगी। ठीक है, तो सेकेंड r वैल्यू इज योर 4/3। एक बार इसको देख लेना वापस से। 9r था, 9r में से अगर आप 3 कॉमन लोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 3r+4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया था। देन अब ये वैल्यूज आप फिर से पुट कर लीजिए, -4/3 -4/3। सो योर आंसर विच यू विल गेट दैट इज 3/4, -1 एंड 4/3। ये दो आपके आर आ जाएंगे। जस्ट यहाँ से आपको एक बार थोड़ा सा दोबारा देखना है। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने क्या किया? सम लिखा, फिर प्रोडक्ट लिखा, ए की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली। उसके बाद ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको मिडल टर्म्स से स्प्लिट किया। उसके बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट किया, आर के वैल्यू आ गई ये वाले। फिर बेटा हमने इसको फर्स्ट जीपी बनाया, सेकंड जीपी बनाया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? ओके। नाउ आई एम मूविंग टू योर एग्जाम्पल नंबर 15। What is your example number 15 saying? Find the sum of the sequence 7, 77, 777, 777 dash 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 2 n terms। ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 15। विच एग्जाम्पल बेटा? एग्जाम्पल नंबर 15। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
दिस इज नॉट जीपी, ये जीपी है ही नहीं। So Sn can be find out like 7 plus 77 plus 777 plus like this। क्लियर बेटा? यहां से हम 7/9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा अंदर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49, ये कहाँ तक? n टर्म्स तक। ये भी बेटा कहाँ तक? n टर्म्स तक। ठीक है, अब देखो 7 को जब आप 7/9 से डिवाइड करोगे, यहाँ रफली दिखाती हूँ, 7 को जब आप 7/9 से डिवाइड करोगे तो 7 × 9/7 आके क्या बच जाएगा? 9, इसीलिए मैंने ये 9 रख दिया। फिर 77 को आप 7/9 से डिवाइड करोगे तो 99 आएगा। क्यों किया बेटा हम यहाँ पे? इसको हम जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी 7/9। अब इस 9 की जगह मैंने लिख दिया 10 - 1। कुछ गलत किया? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने 99 को लिख दिया 10² - 1 और इसको लिख दिया 10³ - 1 और इसको लिख दिया 10⁴ - 1 प्लस डैश 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 टू दी n टर्म्स। ठीक है बच्चा? देन नेक्स्ट वैल्यू विल मूव, you will be getting 7/9, 10 plus 10² plus 10³ till n टर्म्स। एक तो ये सीरीज मिल गई हमें, एक दूसरी सीरीज मिल गई बेटा, दैट इज माइनस में 1 + 1 + 1 प्लस till n टर्म्स। ठीक है, अब जब ये है हमारे पास तो इसको हम क्या करेंगे? 7/n, इसके अंदर हम जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे इस वाली के अंदर। तो क्या बनेगा? 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 और ये पूरा क्या आ जाएगा? n। क्या आ जाएगा? n। तो इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप विच वी विल गेट, दैट विल बी 7/9 into 10 × 10⁻9 - 1 upon 9 - n। So this is your solution of example number 15। clear है? Your example number 16, a person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents, and so on. Find the number of his ancestors during the 10 generations preceding his own। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आप देखिए, जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपके a की वैल्यू है 2 और आपके r की वैल्यू भी 2 है बेटा। और कितने तक जा रही है ये जनरेशन? 10 जनरेशन्स तक। तो आपकी n की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो आप Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Sn = a × r
टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस n। क्यों करोगे ये फॉर्मूला यूज? बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा? अब इसमें जब आप करोगे तो सिंपल आपके s10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सिंपली यू विल गेट 2046। क्लियर है बेटा? सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.3 टिल क्वेश्चन नंबर 25। कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 टिल क्वेश्चन नंबर 25। Clear बच्चा? This was all about your class today.